हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम और में। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए क्लास को। तो क्लास में सबसे पहले जो कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं जो हमारे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कि सभी शिफ्ट में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो पहले उन पर नज़र डालते हैं। जैसे कि 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो वो तो आप लोगों को पता ही है कि चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया था। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। 7 दिसंबर को हम लोग आर्म्ड फोकस फ्लैग डे मनाते हैं। 7 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। और 25 दिसंबर को हम लोग गुड गवर्नेंस डे एंड क्रिसमस डेज मनाते हैं। जैसे कि 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। और 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाते हैं। और 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। फिर अक्टूबर के महीने देखते हैं हम। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। जुलाई के करंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको देखते हैं। 1 जुलाई को हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, जो कि हमारे ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं। और 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाते हैं। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। और 1 मई को लेबर डे मनाते हैं। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाते हैं। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी मनाई जाती है, जो कि हमारे भारत के संविधान निर्माता हैं। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। और 22 अप्रैल को पृथ्वी डे मनाते हैं। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाते हैं। और ये 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं। 14 मार्च को पाई डे। और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। और 27 मार्च को वर्ल्ड थ्रेट डे मनाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो कि करंट अफेयर हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी परीक्षा में, जो कि पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है, जिसमें श्री गोवर्धन, नगांव, पारनाका, गुहारा एवं लाडगर समुद्र तट को शामिल किया गया है। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। कुंडूर रेड्डीपल्ली, जो कि तेलंगाना में स्थित है, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता प्राप्त की गई है। वियो चिदंबरम बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। भारत की पहली चरगाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई थी। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मित्ताथल और टीगर घराना को संरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो एनालिसिस किया गया बच्चों का, उस बेस पे आपको बताया जा रहा है कि जैसे चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। छत्तीसगढ़ वंश पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा
प्राणहिता वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्ड विंग मदुरै में खोजी गई है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। इसे राजाजी घाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में राजाजी घाटी बायोस्फीयर का नाम दिया गया है, वो किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को जैसा कि बता रहा हूँ मैं, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये वेनेजुएला अपनी सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। भारत सरकार ने श्री चंद्र मुर्मू को भारत सरकार ने श्री चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी। ये हो चुकी है। वेम राजेश्वर राव को का स्थान दिया गया है इनको। अभी इनको राजेश्वर राव को रिटायर कर दिया गया यहाँ से। आईपीएस प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। शाहरुख खान भारत के पहले अरबपति अभिनेता बने हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 12,490 करोड़ है। इस साल के मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठा, जिसका शक्ति नाम दिया गया है। ये श्रीलंका ने दिया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब कोई बैंक या हाई लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, बट अभी ये जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें ये जो चक्रवात उठा था श्रीलंका से, उसका ये जो शक्ति नाम दिया गया है, श्रीलंका ने दिया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नूलाल मिश्र का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आजमगढ़ में जन्मे पंडित छन्नूलाल ने ठुमरी और पूरब अंग को अपनी भावपूर्ण गायकी से अमर बनाया है। भय किराना बनारस घराने के प्रतिनिधि थे। उन्हें 2020 में पद्म भूषण भी नवाजा गया है। इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हाल ही में जिसका निधन हुआ है, उन्हें 2020 में किस या नवरत्न या विभूषण या किस पद से पदोन्नत किया गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। और जैसा कि ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के पद पर नियुक्त किया गया है। जैसे कि अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के पद पर नियुक्त किया गया है। चेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर भारत को ताज दिलाया। यह प्रतियोगिता 48वें संस्करण थी, जो मनीला फिलीपींस में आयोजित हुई थी। ठीक है। और नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपको प्रीवियस करंट अफेयर जो हो चुके हैं मैं उसके बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हालांकि मैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने कुछ ही क्वेश्चन सिर्फ नोट किए हैं और वही ला के आया हूँ कि आपको कम से कम पढ़ा के कम से कम बता के इसमें एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स मिल सकें आपको, मैं वो चाहता हूँ। तो केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह के अनुसार भारत ने दुनिया भर में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2013-14 की तुलना में 2024-25 से भारत का मछली उत्पादन 130% बढ़ गई है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत ज़्यादा है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया। नामित सदस्यों में उज्ज्वल देवराव निकम सिंह, सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगाल और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को भी शामिल किया गया है। नोमेड सिक्किम परियोजना के तहत भारत का पहला डिजिटल नोमेड गांव सिक्किम का याकतेन बना है। ये क्वेश्चन आप लोग चाहे रट लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, या आपको इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कुछ भी करिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने 3.53 करोड़ पंजीकरण और 21 करोड़ दर्शक के साथ गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ये हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत
अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया। मैं आपको ये बता चुका हूँ अभी क्वेश्चन, आपको पहले भी पढ़ाया था। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, 14 मार्च को पाई डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को शहीद दिवस, 27 मार्च को वर्ल्ड 320 मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग इस क्लास से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्लासें देखना चाहते हैं या कम समय में आप अगर एग्ज़ाम जैसे कि तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क मिल सकें और आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने की कोशिश करूँगा मैं। जहाँ तक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जैसे ही वीडियो का नोट वो यूट्यूब पे मैं डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।